Hello, aspirants. I welcome you warmly to the next session of Sociology in 10 minutes. आज का पेपर 1 चैप्टर 3 टॉपिक सैम्पलिंग एपिसोड 16। सैम्पलिंग के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछ चुका है सिविल सर्विसेज ऑलरेडी, लेकिन जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है उनका डिमांड काफी चेंज हो गया। पहले वो डायरेक्टली पूछता था प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, बट आज वो डेप्थ में जाके पूछता है द सैम्पलिंग इज एन एक्सरसाइज नेसेसरी फॉर ऑल द रिसर्च। Discuss the significance of sampling by taking or forming an hypothesis. Application is the only thing which is largely present as far as the research and methodology chapter is concerned. आज सैम्पलिंग को देखते हैं कि इससे पहले 15 एपिसोड्स में मैंने काफी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। डू सी द प्लेलिस्ट एंड आई एम वेरी सीरियस ऑन इट कि आपको स्ट्रक्चराइजेशन कैसे करनी है और स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना कैसे है, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। इन 10 मिनट्स में कंटेंट शायद मैं आपको उतना नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन वो नजरिया और एक वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफ स्टडिंग डेफिनेटली आपको दे पा रहा हूं। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। इसे अगर मैं सैम्पलिंग को देखूं तो इसके कितने प्रोविजंस है जो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। मीनिंग क्या होता है सैम्पलिंग का, व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स व्हेन यू हैव टू डू द सैम्पलिंग और कब नहीं करनी चाहिए सैम्पलिंग, कितनी टाइप्स की सैम्पलिंग है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड जो है या रिसर्च जो होते हैं उनके अंदर सैम्पलिंग के अंदर क्या तौर तरीकों में चेंज आता है, क्या बदलाव आता है। इससे पहले 7 अप्रैल को हमारा सोशियोलॉजी का बैच 1 स्टार्ट हो रहा है स्टडी IQ के अंदर। सोशियोलॉजी में नजरिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये 10 मिनट वाले लेक्चर्स अगर आप पिछले 15 लेक्चर को देखे हो तो आपको डेफिनेटली 15 दिन की प्रिपरेशन में जो डिफरेंस फील हुआ है। इमेजिन इफ आई गिव यू द डेप्थ कंटेंट ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक वेयर वी नॉट ओनली डिस्कस द कंटेंट बट हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करें। 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जहां पे टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगी। कुछ फीचर्स जहां पे हमारा सोशियोलॉजी काफी डिफरेंट हो जाता है, इनफैक्ट काफी नहीं, इट लार्जली बिकम्स कंप्लीटली आउट ऑफ क्राउड, जहां पे हम लाइव लेक्चर्स बहुत सारे लोग लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं करते हैं। मेरा बेट है कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो हर सब टॉपिक कवर करती होगी आपके सिलेबस का। हैंड रिटन नोट्स कोई नहीं देता, और वो हैंड रिटन नोट्स इतने मैजिकल है दैट इफ यू जस्ट स्टडी द हैंड रिटन नोट्स, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि लिख के दे सकता हूं टेक्निकली कि यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग बियॉन्ड दैट। नेक्स्ट, लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स होते हैं, डाउट सेशंस होते हैं। पहले 5 मिनट या फिर आखिरी 15 से 20 मिनट में डेली डाउट लेता हूं, और हर फ्राइडे को हमारा एक्सक्लूसिव डाउट सेशंस होता है जहां पे आप कोई भी डाउट उस सिलेबस तक पूछ सकते हो मुझे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाते हैं ताकि आपको इंपॉर्टेंस पता चले टॉपिक की, और करंट अफेयर्स और आल्सो केप्ट इन माइंड, स्पेशली द EPW आर्टिकल्स जो मैं टेलीग्राम पे भी रेगुलरली भेजता हूं मेरे चैनल के अंदर। इफ यू हैव टू लार्जली फील कि नहीं क्या सर सच में पढ़ते हैं क्या EPW। डाउट क्लियरिंग सेशंस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। दीज आर सर्टेन पेडागॉगिक्स, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है। पहली दफा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जहां पे आंसर राइटिंग और कंटेंट दोनों ध्यान में रखा जाएगा। यू डोंट हैव टू जॉइन एनीथिंग एल्स बियॉन्ड दिस एनीवेयर। सैम्पलिंग का अगर मीनिंग देखें तो सैम्पलिंग होती क्या है, कई बार ऐसा होता है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन नहीं पढ़ी जा सकती, कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं, कुछ कॉस्ट लिमिटेशंस, कुछ टाइम लिमिटेशंस, या फिर कुछ हो सकता है कि उसको पढ़ के शायद कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं पूरी पॉपुलेशन को पढ़ के एक नियर अबाउट रिजल्ट निकाल रहा हूं और वहीं पे मैं सैंपल पढ़ के समवेयर नियर उसी के रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा बहुत वेरिएशंस हो, तो उस समय पूरी पॉपुलेशंस नहीं पढ़ते हैं। तो सैम्पलिंग नॉर्मली उन सर्कमस्टेंसेस पे की जाती है, और कई बार कॉस्ट और टाइम की भी लिमिटेशंस होती है कि ज्यादा पैसा नहीं है कि पूरी की पूरी आप सैचुरेशन सर्वे जैसे भारत सरकार सेंसस में करती है, काफी पैसा खर्च होता है, काफी टाइम भी लगता है उसको पब्लिश करने में और स्टडी करने के अंदर, इसलिए हम सैम्पलिंग के लिए जाते हैं। और सैम्पलिंग होता क्या है फिर? सैम्पलिंग इज लार्जली स्टडिंग अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू लार्जली डेवलप अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। मान लो एक सिटी के अंदर 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, आप उनमें से मे बी शायद हो सकता है 5 लाख की पॉपुलेशन पढ़ो या 15,000 की पॉपुलेशन पढ़ो, और आपका पर्पज ये है कि इनको पढ़ के मैं पूरी सिटी के ऊपर अनुमान लगा सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, 5 और प्रायर टू दैट वो एक सैंपल पॉपुलेशन पढ़ता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 लगभग अराउंड 15,000 की पॉपुलेशन पड़ी थी 7 से 9 स्टेट के बीच में, और उन्होंने एक इंडिया के अंदर जनरल अंडरस्टैंडिंग्स दी कि IMR क्या है, MMR क्या है, हेल्थ स्ट्रक्चर्स क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सैंपलिंग एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन पढ़ी जाती है ताकि पूरी उस पॉपुलेशन पे अनुमान लगाया जा सकता है। सो दिस इज नथिंग बट सैम्पलिंग इज एन एक्सरसाइज टू सेलेक्ट द टारगेट पॉपुलेशन। किसको पढ़ना है उसको सेलेक्ट करने की एक्सरसाइज को सैम्पलिंग बोलते हैं। ये टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग अगर देखें तो 2 ब्रॉड कैटेगरी की सैम्पलिंग है। एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसको
आप रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हो, और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसको आप नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हो। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज दैट सैम्पलिंग वेयर द चांसेस ऑफ सेलेक्टिंग द चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज सेम। कहने का मतलब हर पार्ट, जितनी पॉपुलेशन है, हर किसी का इक्वल चांस है टू बिकम अ पार्ट ऑफ द सैंपल। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होती है दैट एवरी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ बिकमिंग और गेटिंग इंक्लूडेड इन द सैंपल एज सच। रैंडम सैम्पलिंग ब्रॉडली डिफरेंट टाइप्स की है जो मेजरली एम्प्लॉयड होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जिसको लॉटरी टेक्निक बोलते हो कि सबका नाम एक जगह डाल दिया जाए और एक लॉटरी के हिसाब से वो सैंपल सेलेक्ट किया जाए। दूसरा आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। रादर देन वो लॉटरी जैसा कॉन्सेप्ट रख के, लॉटरी के अंदर क्या होता है, कई बार मैनिपुलेशन हो सकती है, कुछ पर्चियों को ठंडा करके डाल दो, केस को निकालना है हमें, तो उसको अवॉइड करने के लिए, और हो सकता है बाई चांस और समहाउ वो 3-4 आसपास वाली चिट्स पास में आ सकती है। हालांकि आज चिट्स पे नहीं होता है, आज कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी डिजाइन किए गए हैं इसके लिए। एक होता है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग जहां पे आपने एक सिस्टम पुट अप कर दिया कि एवरी 10th पर्सन वुड बी सेलेक्टेड, तो जो 10वां पर्सन होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो हर वो 1 करोड़ सैंपल सपोज आपने सेलेक्ट करने हैं, तो हर 10 सेलेक्ट होते चले जाएंगे। और एक आता है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। अब इन दोनों में दिक्कत ये आती है कि कई बार सैंपल रिप्रेजेंटेटिव शायद नहीं हो, बाय चांस, बाय एक्सीडेंट और बाय हुक्स और क्रुक्स। तो एक स्ट्रैटिफाइड सैंपल बनाया जाता है कि पहले आपने पूरे पॉपुलेशन को डिविजन्स में बांट दिया। सपोज आपने रिलीजन को स्टडी करना है, हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, जैन्स, आपने डिवाइड कर दिया। इनके नीचे आपने मेन और वुमेन में डिवाइड कर दिया, इनके नीचे हो सकता है रूरल और अर्बन में डिवाइड कर दिया, जो डिविजन्स आपको करने। और अब हर पार्ट का सैंपल आप सेलेक्ट करते हो ताकि रूरल की भी पॉपुलेशन अब उसके पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव रहे। जितनी टोटल वुमेन्स है तो वो सैंपल भी उसी रेशियो में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे ज्यादा साइंटिफिक होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सैंपल इज मच मोर हायर एज फार एज द स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इज कंसर्न्ड। नॉन रैंडम सैंपलिंग में जाए तो यहां पे कोई भी जरूरी नहीं है कि हर सैंपल का बराबर चांस होगा, हर पॉपुलेशन के पार्ट का बराबर चांस होगा सैंपल बनने में। ये नॉर्मली तब अपनाए जाते हैं जब ये सैंपलिंग नहीं पॉसिबल हो। ज्यादातर सोशल साइंसेस के अंदर दी सैंपल्स हैव बीन strongly used, but the science does not use such non-random sampling methods as such. Accidental sampling है where you have chosen the sample just because of accident. Let's assume कि आपको किसी एक वुमेन वायलेंस की इशू को पढ़ना है, डोमेस्टिक वायलेंस की इशू को पढ़ना, और आपने देखा कि आपके आस पड़ोस में ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ, तो वहीं से आपने सैंपल उठा के स्टडी कर दिया। It's just an accident. Purposive sampling is like that you purposefully select a particular sample in order to largely study that particular aspect विच यू आर कंसिडरिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसी वुमन को मैंने जानबूझ के शायद सेलेक्ट किया, ना कि जस्ट एक एक्सीडेंट है, महज इत्तेफाक नहीं था, मैंने जानबूझ के उसे सेलेक्ट किया इन ऑर्डर टू लार्जली गेट इनटू द अंडरस्टैंडिंग इन अ मोर इन डेप्थ मैनर। एक आता है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल जो होती है, जो नॉर्मली कार्टून्स में देखते हैं कि वो बड़ा होता जाता है, तो यहाँ पे पहला सैंपल सेलेक्ट किया जाता है either on the basis of purpose, either on the basis of accident, or either on the basis of certain other probability techniques. Suppose if you are employing that, एक सैंपल जब सेलेक्ट कर लिया जाता है तो उसे पढ़ा जाता है, और उससे जो रेफरेंस आता है फिर वो सैंपल, उससे रेफरेंस वो सैंपल। इट्स लाइक ए नेटवर्क व्हिच वर्क्स हियर। तो वो सैंपल एक्सपैंड होता जाता है और आपका रिसर्च एक्सपैंड होता जाता है। से आगे बढ़ूं तो सैंपलिंग के अंदर 2 टाइप के एरर्स होते हैं, एक होता है सैंपलिंग एरर और एक होता है सैंपलिंग बायस। अब सैंपलिंग बायस वो होता है कि समहाउ यू सी दैट द सैंपल इज नॉट राइटली सेलेक्टेड, और सैंपलिंग एरर वो होता है जहां पे आप सैंपल राइटली सेलेक्ट नहीं करते हो। सैंपलिंग बायस वो होता है कि जो सैंपल आपने सेलेक्ट किए हैं वो सैंपल को आपने डिटेल में नहीं स्टडी किया, उसकी भी सैंपलिंग कर डाली आपने। मान लो कि 5 लाख लोगों को आपने सेलेक्ट किया और 5 लाख लोगों की फिर सैंपलिंग कर दी आपने, तो that actually gives a faulty picture because the sample would largely not be representative as such. अब क्वेश्चन ये आता है कि सैंपलिंग क्या रिक्वायर्ड फॉर एवरी रिसर्च? नो। कुछ रिसर्चर्स है जहां पे डेटा ऑलरेडी छोटा होता है तो वहां पे सैंपलिंग नहीं की जाती है। लेट्स अज्यूम कि आपको 5 लोगों को ही पढ़ना है, अगर उसमें सैंपलिंग करोगे तो देयर इज नो पॉइंट। So wherever the samples are largely small, especially in the qualitative research or non-positivist research in sociology, that the sampling does not largely play a very important role. But as far as the positivist is concerned, whose the goal is to generalize a particular aspect, in those circumstances, the sampling becomes the base of the entire research design. As every aspect may not be studied in order to understand the causal effect relationships. Therefore, sampling is actually a must as far as the quantitative methods are concerned, but may not be a necessary exercise as far as the qualitative, because neither the goal of qualitative research is to generalize, neither the sample is large. So this was sampling, and the batch 1 of sociology starts from 7th of April, and I assure you on this, एक वर्ड हमारे नोट से बाहर नहीं पढ़ना।
और अगर आपको फिर भी लगे कि पढ़ने की जरूरत है तो आई पर्सनली वुड गिव योर फीस बैक, इफ नॉट द अकेडमी आई वुड गिव इट माई सेल्फ। 7 अप्रैल को ज्वाइन हो रहा है डिव लाइफ कुड बी अ कोड विच इज यूज्ड, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जहां पे आंसर राइटिंग और कंटेंट दोनों टैकल किए जाएंगे। और अगले 5 महीने में if you are not having the capacities to compete with any of the persons who have given multiple interviews as far as sociology is concerned, I would stop teaching as such. Thank you so much. If you're missing this batch, promise me guys, you're missing something which you know it well what you were missing by seeing those 10 minutes lecture from past 15 days. Thank you so much. Have a real nice day.